लास्ट वीडियो मैंने फिजिक्स दी एंड पे बनाई थी और उस वीडियो में मैंने फिजिक्स के लिए नेक्स्ट 4 मंथ्स आपको क्या करना है 180 स्कोर तक अगर आपको करना है तो आपको क्या क्या करना है वो सब कवर कर दिया था। और उसी वीडियो में काफी सारे कमेंट्स थे कि केमिस्ट्री के लिए भी सेम वीडियो बनाओ, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि मैं केमिस्ट्री के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ केमिस्ट्री हैक नाम से, और अगर नहीं देखिए तो देख लेना, बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर आपको 180 तक स्कोर करना है तो। और इस वीडियो में क्योंकि मैं उस वीडियो में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर चुका था, तो जो नहीं कवर किया था तो वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि टुडे इन दिस वीडियो में बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप सिर्फ 5 शीट्स के अंदर कैसे कर लोगे और 10 मिनट्स में आप हर एक चैप्टर को रिवाइज कर लोगे इसी मेथड से, देख लेना और आप फुल स्कोर कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो गाइस मेरा नाम मोहम्मद जिब्राइल है, आप मुझे जानते हो, मैं 625 स्कोर किया था नीट 2023 में। और अगर नहीं जानते तो क्या कर रहे हो, चैनल पे विजिट करो, जान जाओगे। और अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इंप्रूव करनी है, तो सच कह रहा हूं, अगर इस वीडियो को देख लिया और ये चीज फॉलो कर ली 5 शीट की मेथड, तो मैं बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। टेक्निक बताऊंगा जिसके बाद आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाने वाली है अगर आप इसे फॉलो करते हो तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें मेनली जो 11th में पोर्शन आता है वो जीओसी और हाइड्रोकार्बन, जीओसी में फर्स्ट चैप्टर को बोल रहा हूँ, और साथ में हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के भी कुछ पोर्शन जो है जीओसी में कवर हो जाते हैं, तो जीओसी आप समझ गए होंगे। बाकी 12th में जो आता है एल्काइल हैलाइड से अमीन्स तक के मेनली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं ये चैप्टर्स हैं। अब इनमें से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमें करना है वो मैं बताऊंगा। पहले जीओसी जो है ना, इसको अभी के लिए छोड़ दो, मैं इसको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। जीओसी को अलग कर देते हैं, बाकी ये जो चैप्टर्स है इनके लिए कौन से 5 शीट्स बनेंगे वो बताता हूँ। फर्स्ट में ये जो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ शीट्स वाली, इससे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करोगे ना, बहुत ही फास्ट रिवीजन होगा और बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। उससे पहले आपको ये तो पता होगा, जैसे कि आपने पीवाईक्यूज करे होंगे, क्वेश्चंस करते होंगे, तो आपको इतना पता होगा कि नेम रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन जैसे कि हमारे पास कोल्बे रिएक्शन हो गया, रीमैटिमन रिएक्शन हो गया, ऑक्सो प्रोसेस हो गया, अमीन्स में हो गया, बेनेडिक्ट टेस्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे नेम रिएक्शंस है और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा होते हैं नेम रिएक्शन। इनसे आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी रिएक्शन से भी उठ के बना देते हैं, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है तो इनके बारे में पता होना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप क्या करो, या तो आप ये खुद बना लो, यानी कि क्या करना है, आपको एक शीट लेनी है और उस पर जितने भी चैप्टर्स है ना, ये वाले हाइड्रोकार्बन से मेनली रिएक्शन स्टार्ट हुई है, तो वहां से जितने भी नेम रिएक्शन वाले चेंज है वो सारी एक शीट पे लिख लो, ठीक है। पहले आपको अगर देख के लिखना पड़ रहा है तो देख के लिख लो, और उस शीट्स को फिर खुद लिख कर प्रैक्टिस करो, खुद लिख लिख के प्रैक्टिस। याद नहीं है तो उसे एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद आप खुद लिखो शीट पे। अगर शीट नहीं बनाना चाहते हो तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे भी आपको शीट्स मिल जाएंगी, अगर नेम रिएक्शन करके टाइप करोगे तो मिल जाएगी। बाकी आप अगर खुद बनाते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको ही पता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये करना है। उसके बाद आते हैं शीट्स पर। शीट्स जब लेट से एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, हेलो एल्केन वाला चैप्टर ले लेते हैं। अब मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है। देखो, हेलो एल्केन में सबसे जरूरी है, आपको नोट्स में भी ऐसे ही करवाते होंगे, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जैसे कि एल्काइल हैलाइड, सबसे पहले हम यही देखते हैं इसको कि प्रिपरेटरी मेथड क्या है, तो आपको यहाँ पे लिखना है मॉप, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अब ये लिखा आपने। अब इस चैप्टर में जितने भी हेडिंग्स हैं, यानी जिन हेडिंग जो हेडिंग्स दे रखे हैं किस तरह से प्रिपरेशन होगा, वो सारी हेडिंग्स लिखनी है। जैसे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट हो गया हमारे पास फ्रॉम अल्कोहल, जैसे हमें एनसीईआरटी में दे रखा है फ्रॉम अल्कोहल। पहले ट्राई करना कि जैसे आपके नोट्स में या फिर एनसीईआरटी में जिस सीक्वेंस में दे रखा है उसी सीक्वेंस में लिखना, क्योंकि उससे यार मेमोरी अच्छी बनती है, आपको एक ही तरह से याद रहता है, टाइप में माइंड में रिकॉल होता है। तो सबसे पहले मॉप लिखा, उसमें फ्रॉम अल्कोहल लिख दिया, और उसके बाद अगली हेडिंग लिख दी। हो सकता है फ्रॉम फ्री रेडिकल दे रखा है, जैसे कि एनसीईआरटी में फ्रॉम फ्री रेडिकल, ये लिखा। फ्रॉम लगाने की जरूरत भी नहीं है, सीधा लिखा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। आगे आप समझ ही जाओगे, इतने समझदार हुई। रफ शीट्स बनानी है एक तरह से, ठीक है। थर्ड आपने लिख दिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बना दिया। फोर्थ आपने लिख दिया, मान लो स्टैंडमेयर रिएक्शन दे रखा है, स्टैंडमेयर रिएक्शन बना दिया, स्टैंडमेयर रिएक्शन लिख दिया। तो बस आपको ये हेडिंग लिखनी है। अब आपने मॉप खत्म कर लिया, सारे के सारे करने हैं, ध्यान रखना है कोई भी छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपने पहले तो ये सारे लिख लिए, जितने भी रिएक्शन है इनकी हेडिंग्स लिखनी है। उसके बाद अगला क्या हो सकता है, केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शंस दे रखे हैं, तो केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज में आ गया। तो अब केमिकल रिएक्शंस में भी जितने भी रिएक्शंस है ना, उनकी भी हेडिंग्स लिखनी है आपको। कहने का मतलब ये है कि 12th की केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से मेन जो है यही आता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शन, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उनको करने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत जल्दी रिवाइज होता है। आपको क्या करना है, जब आप ये हेडिंग्स लिख लो फ्रॉम अल्कोहल, तो अब इस अल्कोहल से जितने भी रिएक्शंस है ना, उनको रफ में प्रैक्टिस करना है। पहले अगर आपको नहीं आता है तो आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे याद हो जाएगा और लर्न हो जाए, तो उसके बाद उसको बिना देखे बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। ये करना है। ये शीट आपने तैयार कर ली, ऐसे ही 5 शीट तैयार होगी पांचों चैप्टर्स के लिए। हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट कर दो और एल्काइल हैलाइड से अमीन्स तक जितने भी चैप्टर्स हैं उनके लिए ऐसी ही शीट्स बना दो, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में भी रिएक्शंस काफी सारी हैं, तो उनसे भी करना है आपको, ठीक है। और जो इसके अंदर जो सब हेडिंग्स है वो भी लिख सकते हैं, अंदर भी जो रिएक्शंस है उनको अलग से आप रफ में प्रैक्टिस करते जाओ। इधर हेडिंग्स पढ़ो, इधर हेडिंग्स पढ़ो, और इधर उसके रिएक्शंस लिखो। और अगर आप कुछ लिखना चाहते हो एक्स्ट्रा, जैसे कि दे रखा है उसके बीच बीच में कोई मैकेनिज्म दे रखा है, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो रफ में। तो आपको ऐसी 5 शीट्स तैयार करना है। जैसे कि ये हेडिंग है कि अल्कोहल से अगर मैं बनाना चाहूँ एल्काइल हैलाइड, तो अल्कोहल के अंदर क्या क्या रिएक्शंस दे रखी है। अल्कोहल से आरओएच को रिएक्ट करवा रखा है, HCl और ZnCl2 ल्यूकास एजेंट से करवा रखा है, ये लिख दिया। इसकी पूरी रिएक्शन रफ में आपको प्रैक्टिस करनी है। और जैसे कि मैंने ZnCl2 को बोला, ये मैंने बोला कि टोटल मिला करके ल्यूकास एजेंट है, ये भी आपको लिखना है, तो इससे बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ,
ठीक है। और अल्कोहल को और भी रिएक्शंस दे रखी है, जैसे कि OH को हमने किससे रिएक्ट कर दिया, मान लो NaBr से रिएक्ट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या बनेगा। ऐसे करके आपको रफ में प्रैक्टिस करना है इन हेडिंग्स को देखकर। अगर इन हेडिंग्स को पहले स्टार्टिंग में देखकर करना और धीरे धीरे जब आप इसे बहुत बार रिवाइज कर लोगे ना, ये हेडिंग को याद हो जाएगी और इतने अच्छे से एनसीईआरटी या फिर आप अगर वो नोट्स के सीक्वेंस में लिख रहे हो, इतने अच्छे से याद हो जाएगी ना, अच्छे से याद हो जाएगी, आपको सब कुछ पता होगा, हर एक चीज याद होगी, हर एक लाइन याद होगी, लिख सकते हो आप किसी भी टाइम। मेथड से मैंने भी काफी सारा रिवाइज किया था और काफी अच्छे से रिवाइज होता है और काफी कम टाइम लगने लग जाता है। आपको इतना अच्छे से याद हो जाएगा जब आप बहुत बार रिवाइज कर लोगे ना, तो क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप हेडिंग पढ़ोगे, उसके अंदर के सब हेडिंग्स आपको खुद माइंड में रिकॉल हो जाएगा, उसके रिएक्शन भी अच्छे से रिकॉल हो जाएंगे। तो मतलब लिखने की भी प्रैक्टिस जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्टार्टिंग में तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी तो याद होगा। ट्रस्ट मी, ये मेथड बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा सब कुछ। और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है, जैसे फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी, और जो है वो नोट से आप अच्छे से याद कर सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ के याद कर सकते हो अच्छे से। बाकी ये वाला मेथड अगर फॉलो करोगे ना, तो मैं मेरी मान लो, और किसी की मत मानना, मेरी मान लो, मैंने खुद फॉलो किया है और सच में मेरे को बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी इससे। ठीक है, तो ये चीज करना, करके देखना। ये किसी टीचर ने ही बताया था मेरे को, मैंने जब देखा था और टेक्निक अच्छा लगा, तो मैंने फॉलो किया और मेरे को अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने शेयर भी किया। ठीक है, तो अगर इन केमिस्ट्री में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, मुश्किल लगता है, होती नहीं है, तो ये मेथड फॉलो करना। 5 शीट 6 शीट्स बन जाएंगी आपकी। ठीक है, और वही शीट्स अगर आप अभी बना के रखोगे तो नीट तक आते आते वो शीट्स इतनी बार रिवाइज हो जाएगी कि आपको ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं आने वाली है। शीट्स को आपको बार बार ऐसे ही वे में रिवाइज करते रहना है, यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो बहुत अच्छी हो सकती है अगर आपने इसे फॉलो कर लिया आपके लिए। ठीक है, बाकी नहीं तो वीडियो देखा तो टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं। चलता हूँ, इस वीडियो से भी मिलूंगा फिर कभी, तब तक के लिए बाय।